अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरी अल्लाह ताला से दुआ और इल्तिजा है कि वो आपको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे और रब्बुल इज़्ज़त आपको एक कामयाब और नेक इंसान बनाए। आमीन सुम आमीन। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 1.1 आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है इसको हम ज़रा थोड़ा सा समझेंगे। एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो अननोन वेरिएबल होता है या अननोन वैल्यू होती है, जिसे हम वेरिएबल भी बोलते हैं, उसकी पावर जो होती है स्क्वायर कंसीडर की जाती है। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन पर थोड़ा गौर करें, डेफिनेशन क्या आएगी? एन इक्वेशन विच कैरीज or contain the square of an unknown means it may be some variable का मतलब होता है x वैल्यू, x y z कोई भी हो सकती है जिसकी वैल्यू का हमें पता ना हो। अननोन वैल्यू, अननोन क्वांटिटी is called a quadratic equation. डेफिनेशन पर ज़रा दोबारा गौर करते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एन इक्वेशन विच कैरीज द स्क्वायर ऑफ एन अननोन और वेरिएबल क्वांटिटी इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर अननोन यानी वेरिएबल का स्क्वायर हो, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी वो जो इक्वेशन बन जाती है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देंगे, राइट। अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखें, मैथमेटिकल फॉर्म इसकी क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इस इक्वेशन के अंदर ए, बी और सी वैल्यूज़ कौन सी हैं, इनका क्या नाम है, ये भी हम बात करेंगे। इससे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, इस इक्वेशन को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। दिस इज़ द जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं, जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, या जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। इसके अंदर एक्स स्क्वायर जो होता है ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल वैल्यू है, ये वेरिएबल क्वांटिटी है, राइट। जबकि एक्स स्क्वायर के साथ जो ए है, राइट, एंड बी, और यहाँ पर जो बी है, ये वाला ए और ये वाला बी, एंड बी वैल्यूज़ are called coefficients। ये coefficients हैं किसके? एक्स स्क्वायर और एक्स के, coefficients ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स रिस्पेक्टिवली, राइट। यानी इस इक्वेशन में ए और बी वैल्यू जो हैं ये एक्स स्क्वायर और एक्स के क्या हैं? कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। जबकि एक्स स्क्वायर और एक्स जो है ये क्या हैं? दीज आर वेरिएबल्स। जबकि व्हाट इज़ सी? दिस सी क्या चीज़ है? सी इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। सी जो है वो एक
कांस्टेंट वैल्यू होती है, राइट। तो ये इक्वेशन की जो हमने एक फॉर्म लिखी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो क्या, जिसे हम प्योर फॉर्म भी कहते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म क्या होती है, किस तरह उसको लिखते हैं? हम कहेंगे व्हेन, जब b, व्हेन कोएफिशिएंट b इज इक्वल टू 0, देन quadratic equation will be called pure form of quadratic equation। जब b की वैल्यू 0 हो जाए तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनेगी या जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आएगी वो प्योर फॉर्म कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल you can write as well ax square plus 0x plus c is equal to 0. So we can say that ax square 0 multiplied by x means 0, तो 0 को नहीं लिखा जाता, plus c is equal to 0. Now this is the pure form of quadratic equation। ये quadratic equation की कौन सी फॉर्म है? This is called pure form of quadratic equation, right? इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, एग्जाम्पल्स, ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म है। यह हम कह सकते हैं 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अगर इसको सॉल्व थोड़ा सा किया जाए तो क्या बनेगा? 4x स्क्वायर 7 इक्वल के इस तरफ आ जाएगा, इधर आकर क्या बन जाएगा? -7 इज इक्वल टू 0। फिर वही फॉर्म बन गई, ये क्या बन गई? प्योर फॉर्म। एक एग्जाम्पल ये आ गई है आपके पास और दूसरी एग्जाम्पल ये आ गई है। अब इसको देखा जाती है, इसकी फाइनल शेप बन जाती है, राइट। तो ये हमने देखा है इंट्रोडक्शन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। सो ऐसी इक्वेशन जिसमें किसी भी वेरिएबल, यानी जिसे हम अननोन क्वांटिटी कहेंगे, उसका स्क्वायर मौजूद हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, राइट। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए, किस तरह उसको सॉल्यूशन दिया जाए? सो देयर आर 3 स्टेप्स, और यू कैन से देयर आर 3 मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयर आर हाउ मेनी मेथड्स? 3 methods by which we can solve the quadratic equation। 3 methods to solve। कौन कौन सी 3 methods हैं? Number 1, we have by factorization, by factorization method। सेकेंड मेथड कौन सा है? सेकेंड मेथड है हमारे पास by completing square, by completing square method, and third one जो है by using quadratic formula, by using quadratic formula, right। सो हम इन तीनों टाइप्स को फर्दर देखेंगे कि किस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको बताया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। 10th का मैथ चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में है, जिसमें आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है।
और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस करवाएंगे, कंप्लीट एक्सरसाइज, जिसमें हम देखेंगे कि इन दो मेथड्स को, एक्सरसाइज 1.1 में इन दो मेथड्स को यूज़ किया गया है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है आपने इनको ध्यान से सुना है और आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिला होगा। तो आपके लिए हम दुआ गो हैं कि आप कामयाब हों। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।